हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ ऑर्डर्स रिकॉर्डेड। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश के अंदर जो है कोरोना की जो सेकंड लहर है वो चल रही है और कोई भी फैमिली, ऑलमोस्ट हर सेकंड फैमिली के अंदर कोई ना कोई कोरोना पॉजिटिव मेंबर निकल के आ रहा है। सेम जो हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनकी फैमिलीज़ के अंदर भी ऐसी सेम प्रॉब्लम हो रही है। और इसके साथ ही एक और प्रॉब्लम हो रही है कि जो ये पर्टिकुलर पीरियड है वो कैसे ट्रीटमेंट करें। तीन अलग अलग सिचुएशन जो हैं वो मैंने देखी हैं। एक ये है कि अगर सपोज करिए कि गवर्नमेंट सर्वेंट खुद पॉजिटिव हो जाते हैं तो उस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, या अगर कोई कंटेनमेंट जोन में रह रहा है तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, रूल पोजीशन क्या है उसके लिए। और तीसरा है आपका कि अगर कोई फैमिली मेम्बर अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के अगर पॉजिटिव हो जाता है तो उस पीरियड को कैसे ट्रीट करेंगे। एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, मान लीजिए कि 26 तारीख की डेट के अंदर वो ऑफिस में आया और उसने रिपोर्ट किया कि सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है और फीवर सब महसूस हो रहा है या खांसी है, जुकाम है, जो भी कोविड के हमारे सिम्टम्स हैं वो शो कर रहा है। तो व्हाट competent authority should do? They should immediately ask him to undergo कोविड टेस्ट, RT-PCR करवाने के लिए उसको बोलिए। अब वो 26 तारीख को RT-PCR उसने करवाया और लगभग 2 या 3 दिन में आजकल दिल्ली के अंदर रिपोर्ट आ रही है, मैं ऑलमोस्ट पूरे देश के अंदर यही हाल है, 2 या 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ रही है। अब 28 तारीख को उसकी रिपोर्ट आई, ये उसकी रिपोर्ट आई यहाँ पे। अब 2 पॉसिबिलिटी हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि वो नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो ये इन 3 दिन का जो पीरियड है इसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। और दूसरा है कि अगर वो पॉजिटिव है तो कैसे करेंगे। जब बात करते हैं कि अगर वो पॉजिटिव है तो बात कैसे करेंगे, तो इसका तो सिंपल सा है, इट मीन्स गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट फिट फॉर ड्यूटी। तो जिस डेट को उसने टेस्ट करवाया था उस डेट से जब तक डॉक्टर उसको फिट नहीं करते, ही विल बी ऑन कम्यूटेड लीव, जिसको आप मेडिकल लीव बोलते हैं, उसको मेडिकल लीव मिलेगा और वो पीरियड उसका कम्यूटेड लीव होगा। उसको डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट है कोविड पॉजिटिव का और बाद में जब फिटनेस का सर्टिफिकेट दोनों लेके आने पड़ेंगे, तभी उसको ऑफिस में ज्वाइन करने दिया जाएगा। लेकिन अगर सपोज करिए 26 तारीख को उसने टेस्ट करवाया और 28 तारीख को जो है रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, तो इस टाइम उसके पीरियड को कैसे ट्रीट करेंगे, उसका एक रूल है। काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर रूल पोजीशन क्या है। रूल पोजीशन लिखी हुई है मेडिकल अटेंडेंस रूल 1957 में। मैं आपको दिखा देता हूं कि वो रूल पोजीशन क्या है। ये देखिए, ये आपका 1957 का CCS मेडिकल अटेंडेंस एग्जामिनेशन रूल 1957 है। इसके अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ है। देखिए, ये बात तो हम मान ही रहे हैं कि ये एक कंटीजियस डिजीज है, एक दूसरे से हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस रूल नंबर 2 को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। वेयर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज रिजोर्टेड टू बिलीव दैट अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू whom these rules apply is suffering from a contagious disease, तो क्या करना चाहिए उसको, वो बोलते हैं देन अथॉरिटी में डायरेक्ट गवर्नमेंट सर्वेंट टू अंडरगो द मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, एंड विद इन सच पीरियड नॉट एक्सीड इन 1 month, 1 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एज मे बी स्पेसिफाइड बाय आस्क हिम टू प्रोसीड ऑन लीव एंड दैट लीव शुड नॉट बी डेबिटेड टू हिज लीव अकाउंट। ये रूल के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है। अगर कोई ऑफिसर्स पूछते हैं तो ये रूल है आपका CCS मेडिकल एग्जामिनेशन रूल 1957। तो यहां पे सिंस जो आपका ये पीरियड था जब आपका गवर्नमेंट सर्वेंट को ये बोला गया कि आप टेस्ट करवाइए, तो ये 3 दिन का जो पीरियड है, ये पीरियड आप उसको एज ए स्पेशल कैजुअल लीव दे सकते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव आ गया। आपने खुद उसको बोला था टेस्ट करवाइए, और सिंस ये दूसरों को ना फैले तो आपने उसको कहा घर बैठिए। अब 3 दिन के बाद जब वो नेगेटिव आ गई, इन दैट केस ये 3 दिन का पीरियड वो स्पेशल कैजुअल लीव होगा। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो उस केस के अंदर तो
कम्यूटेड लीव ही मिलेगी। अब हम बात करते हैं दूसरा कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो कंटेनमेंट जोन में रह रहा हो, तो इस केस के अंदर भी आपका जो डीओपीटी का जो रूल है, वो डीओपीटी का रूल क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। डीओपीटी ने अभी जो 19 अप्रैल 2021 को जो ये अभी गाइडलाइंस निकाली हैं, वो उसमें क्या बोला है उसने, ऑल ऑफिसर residing in a containment zone shall continue to be exempted from coming to office till the containment zone is denotified। जब तक वो denotified नहीं हो जाती है तब तक उसको ऑफिस के लिए आने की जरूरत नहीं है। ये भी रूल पोजीशन बता दिया। एज फार एज आपका जो थर्ड चीज है, जो थर्ड आपका रूल है कि अगर कोई फैमिली मेंबर कोविड पॉजिटिव हो जाए तब क्या करें, तब उस पीरियड को कैसे ट्रीट करेंगे। अगर आप रूल पोजीशन की बात करें तो कोई भी रूल पोजीशन कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट एज ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एज ए सुपरवाइजर ऑफिसर, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। आप देखिए, अगर कोई फैमिली मेंबर कोविड पॉजिटिव है तो इट इज वेरी लाइकली कि वो पर्सन भी कोविड पॉजिटिव होने के उसके चांसेस हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं कि यू शुड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम की परमिशन उसको दे दीजिए। लेकिन काफ़ी ऑफिसेज ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि सर हमारे पास तो ई ऑफिस की सुविधा ही नहीं है। तो इस केस के अंदर हम क्या करें, देखिए देयर इज़ नो अदर चांस। अगर आपको लगता है कि आप अपने रिस्क के ऊपर उस गवर्नमेंट सर्वेंट को ऑफिस बुला सकते हैं, चाहे उसका फैमिली मेंबर पॉजिटिव ही क्यों ना हो, बुला सकते हैं, दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट की लाइफ के साथ रिस्क ले सकते हैं, तो बुलाइए। रूल पोजीशन की बात करें तो रूल पोजीशन कोई ऐसा नहीं है कि फैमिली मेंबर अगर कोविड पॉजिटिव है तो उसको बुलाना है या नहीं बुलाना है या कौन सी छुट्टी देनी है। कहीं लिखा हुआ नहीं है कि स्पेशल कैजुअल लीव देनी है, डीओपीटी ने ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं निकाली है। हाँ, डीओपीटी की जो गाइडलाइंस अभी 21 अप्रैल 2021 की आई है उसमें वो वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं। वर्क फ्रॉम होम आपके ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर फिट होता है या नहीं होता है, वो आपको देखना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप देखिए आपके पूरे ऑफिस के माहौल के हिसाब से क्या सूटेबल है, बट डेफिनेटली अगर आपने उसको बोला कि आप घर बैठिए, आप उसकी कोई छुट्टी डेबिट नहीं कर सकते, बिकॉज वो ऑफिस की वजह से अपने घर पे बैठा हुआ है ताकि किसी और को ये बीमारी ना फैला सके। तो एज ए सुपरवाइजर ऑफिसर मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप जो है उसको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दीजिए। और एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि प्लीज़ इस सिचुएशन के अंदर कोई भी इसको मिसयूज करने की कोशिश ना करे कि आप कोई भी ये बहाना बना के कि फैमिली मेंबर पॉजिटिव है और घर बैठ जाएं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ये एक अनप्रेजेंट सिचुएशन है जिससे हम गुजर रहे हैं। ऑफ कोर्स आपके फैमिली मेंबर भी आपको बोलते होंगे कि आप घर से बाहर ना निकलें, बट हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, निभाइए। ये भी एक तरह की आपकी देश सेवा ही है। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।